हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नसीम के साथ। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के एक कार्यक्रम में जो घटना घटी वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि बीमार मानसिकता को भी दर्शाती। हुआ यूं कि जब मंच से सभी बड़े नेता प्रस्थान कर चुके थे, किसी मंचले ने माइक पकड़ लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। कहा जाता है कि उस व्यक्ति को तुरंत धक्के मारकर माइक से हटा दिया गया और मंच से नीचे उतार दिया गया। कांग्रेस ने इस घटना की कड़े शब्दों में आलोचना की और उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम के संयोजक नौशाद आलम ने भी एक वीडियो जारी कर इस घटना की निंदा की। राहुल के पीछे मुजफ्फरपुर चले गए थे। लगभग सुना है मैंने आधे घंटे के बाद कोई ऐसी असामाजिक तत्व चढ़ जाता है कई बार और कभी फोटो खिंचवाने लगता है, कभी मंच पे माइक छीन के वो ज़बरदस्ती बोलने लगे। बल्कि हमारे लड़के ने उसको धक्का भी मारा है और तुरंत उससे माइक भी छीना है। हम मेरे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और हम सब के प्रधानमंत्री हैं। अगर इस तरीके की दुश्मन से इस तरीके का ये होता है तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, विचार से सहमति या असहमति हो सकती है, किसी की कार्यप्रणाली से आप खुश या नाखुश हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अपशब्द के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। ये किसी भी व्यक्ति, धर्म या संप्रदाय के लिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बात जब प्रधानमंत्री की हो तो उसकी गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जरा रुकिए, ठहरिए। कांग्रेस के मंच पर जो कुछ हुआ उसकी कांग्रेस ने कड़े शब्दों में निंदा की और आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की। कांग्रेस के अंदर इतनी मर्यादा और हिम्मत तो है कि गलत की आलोचना कर सकती है, लेकिन क्या भाजपा और उसके नेताओं के अंदर इतनी भी शर्म बाकी रह गई है? आज भाजपा के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्ञान की बातें कर रहे हैं। क्या उन्होंने भाजपा नेताओं की गाली वाली भाषा पर कभी भी माफी मांगी है? क्या आज के प्रधानमंत्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया था? क्या उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर के परिवार पर अमर्यादित टिप्पणी नहीं की थी? नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन क्या भाजपा के सभी नेताओं और प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई थी? और तो और क्या भाजपा नेताओं ने रामजादे और हरामजादे और गोली मारो के अपशब्द का प्रयोग करके पूरे समुदाय को कलंकित नहीं करने का प्रयास किया था? गाली देने वाले नेताओं को भाजपा ने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी थी? क्या गौरी लंकेश की हत्या के बाद उनके लिए भाजपा कार्यकर्ता द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था? और हद तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कार्यकर्ता को महामानव प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं। आज तो किसी साधारण कार्यकर्ता ने यह कृत्य किया जिसका परिचय स्पष्ट नहीं है और जिसके बारे में संदेह है कि वो खुद भाजपा का सदस्य है, फिर भी कांग्रेस ने इस कृत्य की निंदा की है। लेकिन इससे पहले गाली की भाषा का प्रयोग भाजपा नेताओं और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये दोहरा मापदंड क्यों है? इसी को शायद हिपोक्रेसी कहा जाता है। जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है। बिहार का वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का कितना गालीबाज हो सकता है, इसका अंदाजा आप उसके बयान से ही लगा सकते हैं। तो बोलिए ना, 50 गाली राहुल गांधी को करते थे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। सच्चाई यह है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी गालीबाज पार्टी अगर कोई है तो वो भाजपा है। आप रोजाना टीवी डिबेट पर नजर दौड़ाइए, मेरे दावे का प्रमाण आपको मिलता चला जाएगा। प्रेम शुक्ला जैसा गालीबाज प्रवक्ता जिस पार्टी में हो उसके बारे में कुछ कहना ही फजूल। भाजपा केवल गाली में एक्सपर्ट नहीं है बल्कि गुंडागर्दी और तोड़फोड़ और कानूनी और गैर कानूनी कृत्य में भी एक्सपर्ट है। इसका उदाहरण अगर देखना है तो कांग्रेस के बिहार मुख्यालय सदाकत आश्रम में जाकर देख सकते हैं। भाजपा के गुंडों ने सदाकत आश्रम में जिस प्रकार तोड़फोड़ की, उस पर भाजपा के सारे प्रवक्ता मौन हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा। इस पूरे प्रकरण में एक बात तो स्पष्ट है दोस्तों, बिहार में कई दिनों से
राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। प्रतिदिन हजारों लोगों का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा था। लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी को सुनने जमा हो रहे थे। बिहार की राजनीति में एक प्रकार की हलचल पैदा हो गई थी, परंतु मेन स्ट्रीम मीडिया में इस यात्रा को कोई स्थान नहीं मिला था। नेशनल मीडिया का कोई भी रिपोर्टर इसको कवर नहीं कर रहा था। इस दुर्घटना के कारण अब मेन स्ट्रीम मीडिया का पूरा फोकस केंद्र के सारे मंत्रियों और प्रवक्ताओं का फोकस राहुल गांधी की यात्रा पर हो गई। मीडिया का ये चरित्र बहुत ही शर्मनाक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।